आप सभी को जय भीम, जय सतनाम, जय संविधान, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार। साथियों, कुछ दिन पहले IBC 24 में एक डिबेट चल रहा था, जिसमें कि रचना नीतीश जी हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष है दिनेश आजाद जी उनसे सवाल जवाब कर रही थी, जिसमें एक शब्द निर्धारित किया जा रहा था, जिसमें भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता देवलाल ठाकुर जी भी उपस्थित थे और कई बार उन्होंने नक्सली जैसे शब्दों का, माओवादी जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया भीम आर्मी के लिए। तो कुछ चीज़ें हैं, फैक्ट हैं, जिनको आपको लोगों को समझना चाहिए। मुझे लगता है मैं अपनी तरफ से बात रखूं। रत्ना नीतीश जी कह रही थी कि क्या आप लोग इतने डरे हुए थे जो डंडे का, लाठी का प्रयोग कर रहे थे, क्या ये संवैधानिक दायरे में है? देवलाल ठाकुर जी कह रहे थे कि जहां जहां उपद्रव होता है वहां वहां भीम आर्मी के लोग होते हैं। तो मेरा पहला प्रश्न ये था आपके भारतीय जनता पार्टी की सरकार से कि अगर वहां विवादित परिदृश्य था, अगर वहां विवाद होने की संभावना थी, तो प्रशासन वहां पे क्या कर रही थी, एडमिनिस्ट्रेशन वहां पे क्या कर रही थी? पहला सवाल है। दूसरा सवाल ये है कि भीम आर्मी के लोगों पे आपने ही आरोप लगाया है कि वो जो लोग धर्मांतरण कर रहे थे उनके सहयोग में थे, उनका बचाव कर रहे थे। तो अगर वो उनका बचाव कर रहे थे तो चर्च को खुद ही आगजनी क्यों करेंगे? ये दूसरा सवाल है आपसे, आदरणीय देवलाल ठाकुर जी और प्रदेश के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री जी। और तीसरा जो फैक्ट है वो ये है कि आप लोगों ने लगातार इस तरीके की चीजें भीम आर्मी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाया और बलौदा बाजार आंदोलन का हवाला देते हुए कहा कि भीम आर्मी जहां रहती वहां उपद्रव होता है। तो मेरा ये सवाल है कि इस मामले के बाद 24 दिसंबर को हुआ है प्रदेश बंद का आह्वान, जिसे संपूर्ण रूप से चेंबर्स ऑफ कॉमर्स ने भी सहमति दी है। सतनामी समाज के कुछ लोगों का भी उसमें सहभागिता रही, ऐसा पेपर में छपा हुआ था। आप लोग मुझे ये बताइए कि जिन्होंने मैग्नेटो मॉल में 15-20 लाख रुपए की संपत्ति को तोड़ फोड़ किया, डंडों से पीटा गया, डंडे ले लेकर के तोड़ फोड़ जो उपद्रव मचाया गया, वो कौन लोग थे? और उस दिन भी प्रशासन क्या कर रही थी? वहां तो भीम आर्मी के लोग नहीं थे। मतलब ये साफ जाहिर होता है कि बजरंग दल, RSS के लोग गुंडागर्दी कर रहे हैं वहां पे, और उसको भारतीय जनता पार्टी का संरक्षण मिल रहा है। और अगर संरक्षण नहीं मिल रहा है तो उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? अगर वहीं पे भीम आर्मी के लोग होते, अगर नीले गमछे वाले लोग दिख जाते, तो आप उनको राष्ट्रद्रोही, देशद्रोही, राज्यद्रोही और नक्सली का नाम दे देते हैं। लेकिन वही बजरंग दल, RSS के लोगों ने एक्सिस बैंक में जाकर के बदतमीजी की वहां के प्रबंधन से, मैग्नेटो मॉल में जो सजावट थी उन सबको तहस नहस किया, प्रदेश में नई जगह पे तोड़फोड़ की, लाठी डंडे के साथ गाली गलौज किए। तो उसके बारे में क्यों किसी का मुंह नहीं खुल रहा? और मैं रचना नीतीश जी से पूछना चाहता हूं, कहना चाहता हूं, आप महिला हैं, आपके लिए सम्मान है, लेकिन आप बजरंग दल के लोगों से, RSS के लोगों से ये सवाल कब पूछेंगे, दल के लोगों से, RSS के लोगों से, कि ये जो तोड़ फोड़ हुई है क्या ये संवैधानिक दायरे में था? छत्तीसगढ़ बंद उन्होंने किया था, जगह जगह पे तोड़ फोड़ हुई। जो लोग ईसाई धर्म को मानते हैं, जिनकी आस्था ईसाई धर्म से है, जो लोग प्रार्थना करते हैं, उनके साथ मारपीट की घटनाएं सामने आई। तो क्या इनको ठेका मिल गया है? क्या इनके पास कोई प्रमाण पत्र है कि ये धार्मिक उन्माद फैलाए? और पूरे प्रदेश में ये जो धार्मिक उन्माद फैल रहा है, हिंदू मुस्लिम की राजनीति हो रही है, ये जो धर्म के नाम पे लोगों को लड़ाया जा रहा है, ये भाजपा प्रशासित, भाजपा के सरकार में ही क्यों होती है? किसी अन्य राज्यों में जहां भाजपा की सरकार नहीं है वहां धार्मिक दंगे क्यों नहीं होते? ये सवाल मेरा आपसे है और मैं चाहता हूं कि अगली बार जब डिबेट हो इन मुद्दों पे तो आप हमें आमंत्रित करें, हम अपनी ओर से अपनी बात रखना चाहेंगे। ये मेरा सवाल है आपसे, आप जवाब जरूर दीजिएगा आदरणीय रत्ना नीतीश जी और देवलाल ठाकुर जी, कि क्या ये